जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बदल दिया गया है। और बता दें, गुरमीत सिंह सिंधवालिया को एमपी हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। बता दें कि वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनके लिए सिफारिश की थी। एमपी के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में बहुत सुंदर है, हर तरफ झील और तालाब है। यहाँ जो एक बार आकर रहता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ जो जल संरचना है उन्हें साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में आज एक स्कूली बच्ची के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसके चलते एक तालाब का पानी साफ होगा। समाज के बाकी लोगों को भी आगे आना होगा, ताकि सभी जल संरचनाओं को स्वच्छ बनाया जा सके। और जब जल संरक्षण स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ होगा। हमारी इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया। मेरी अपनी ओर से इसना को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। बात अब रायसेन की, जहां रायसेन के जिले के गोहरगंज में हुए बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आपको बता दें, जहां दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा है कि रायसेन जिले के गोहरगंज में बस के दुर्घटना होने से कई यात्रियों के गंभीर घायल होने से उन्हें एम्स भोपाल रेफर किया गया है। ये सूचना प्राप्त होते ही मैंने गंभीर घायल यात्रियों के मिलने एवं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित करने और साथ ही राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को यहाँ पर एम्स भोपाल भेज दिया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायलों को स्वस्थ लाभ प्रदान करें। अब बात करेंगे ग्वालियर की और वहां के राजघराने की, यानी कि सिंधिया परिवार की। यहाँ महाआर्यमन सिंधिया ने शहराबंदी की है। बता दें, सिंधिया राजवंश का परंपरागत ताजिया हर बार की तरह इस बार भी गोरखी में रखा गया। इन दिनों शहर में मुहर्रम के ताजी रखे गए हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाजिरी लगाकर सदारत कर रहे हैं। और इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने हाजिरी लगाकर सहराबंदी की है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। ये हमारी परिवार की इतिहास है कि हम हर साल ये करते आ रहे हैं, और वही इतिहास में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज के दिन पे मैं सबको अपना प्यार और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक ग्वालियर में शादी समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर कहा कि जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 29 सीटें जीती हैं, तब से कांग्रेस बौखला गई है। सरकार उनकी गई है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ, इसलिए अब उनका बौखलाहट जो है वो बौखलाहट में बात करते नजर आ रहे हैं और वो सामने निकल कर आ रहा है। कांग्रेस विचलित हो रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीती, तब से वो बहुत विचलित है। सरकार उनकी गई है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, इसलिए वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। और इधर एमपी में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य ने अब नोडल एजेंसी का बदलाव कर दिया है। अब रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की लोक निर्माण विभाग निगरानी करेगा, परिवहन विभाग अब मॉनिटरिंग नहीं करेगा। पिछले दिनों मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब बात करेंगे मोहन सरकार की, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये समिट साल 2025 में होगी, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई को मुंबई के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। एमपी और महाराष्ट्र के निवेशकों के बीच मुंबई में ये बैठक होगी। अपनी सड़कों पर आदमियों को, महिलाओं को तो हमेशा किसी आंदोलन का हिस्सा बनते देखा है, ये फिर भी विरोध प्रदर्शन करते देखा ही होगा। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल के बच्चों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसी तस्वीरें अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। ये सभी बच्चे सड़क न होने से नाराज हैं। बता दें, इन्हें स्कूल पहुंचने में बेहद ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनाई गई है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो सड़क है वो गांव की मुख्य सड़क है। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए डेली कीचड़ के दलदल को पार करते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है।
जिसके बाद अपनी समस्याओं को लेकर अब बच्चे विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों में भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए पार्कलोशन टैंक पहली बारिश में ही आपको बता दें टूट गए हैं। वहीं स्टाफ डैम की हालत भी बदतर बताई जा रही है। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार की वानगी पेश करती इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ के पंडरिया गांव में करीब 23 लाख रुपए की लागत से निर्माण अधीन पर्कुलेशन टैंक के वेस्ट बेयर का हिस्सा पहली ही बारिश में फूट गया, जिससे टैंक में भरा हुआ पानी और मलबा किसानों के खेतों में भर गया। स्थानीय लोग पर्कुलेशन टैंक के निर्माण के शुरुआती दौर से ही इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। स्टाफ डैम है, पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है। अभी तो ऐसा ही अधूरा है सर, कोई सही नहीं बन पाया है। इसकी मजबूती अच्छे से नहीं बन रहा है, मजबूती से जो बनना था। भ्रष्टाचार तो वही है सर, अब सरपंच ध्यान नहीं देते, सचिव ध्यान नहीं देते। जल संरक्षण के लिए जाम पानी में रोजगार गारंटी योजना से करीब 15 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन स्टॉप डैम पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया। डैम के कंक्रीट हाथ लगाने से ही उखड़ने लगे हैं। स्टॉप डैम के निर्माण में गिट्टी की जगह पर आसपास बिखरे हुए बोल्डर को भरकर सीमेंट का लेप चढ़ा दिया गया था, लेकिन बारिश ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का पता लगने के बाद रोजगार गारंटी योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज परिहार ने जांच का हवाला देते हुए इस बात को स्वीकार किया कि निर्माण कार्यों में प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। जो काम का स्तर था वो निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं दिख रहा है। इसके भी हम जांच कराएंगे, उसके बाद में प्रतिवेदन अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब ये तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय पे निर्णय लेना चाहिए और थोड़े से मॉनिटरिंग का अभाव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मॉनिटरिंग का थोड़ा सा अभाव है। ग्रामीणों ने पहले भी इन निर्माण कार्यों में गड़बड़ी को लेकर लोकपाल कार्यालय में शिकायत की थी, पर हुआ वही जो होता आया है। आवेदन निवेदन को अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया और सिस्टम में नीचे के कर्मचारी धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते रहे। पर सवाल आज भी वही है कि आखिर कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार, क्योंकि जिम्मेदार लापरवाही कर मोटी मलाई लूटते रहते हैं और खामियाजा मेहनत कश किसानों को उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं मंदसौर की ओर, जहां मंदसौर की बात करते हैं। आपको बता दें जहां के प्रमुख जल स्रोत और पिकनिक स्पॉट वाले तैलिया तालाब पर भूमाफियाओं की नजर है। और बता दें इसी के चलते गुरुवार को युवा हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैलिया तालाब में जल सत्याग्रह किया और बताया कि शहर के भूमाफियाओं द्वारा तैलिया तालाब में बशडूब क्षेत्र में रहवासी कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि भविष्य में तैलिया तालाब और मंदसौर शहर के लिए हानिकारक है। युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने बताया कि सर्वे नंबर 123, 124 व वेदांत गनेड़ी वाला और इनके पार्टनर कॉलोनी काट रहे हैं और ये सर्वे नंबर आज भी डूबे क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं। यह तालाब जो है लगातार भूमाफियाओं का शिकार होता जा रहा है। यहाँ लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं। अभी भी यहाँ पर जो सर्वे नंबर डूब क्षेत्र में दर्ज है, नया मास्टर प्लान का हवाला देकर, जबकि नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो डूब क्षेत्र में सर्वे नंबर आ रहे हैं उनमें कॉलोनी काटने की अनुमति टीएनसी द्वारा दी जा रही है। सर्वे नंबर 123 और 124 पर जो कॉलोनी कट रही है उसमें जो भराव किया जा रहा है, खनिज विभाग ने कितनी रॉयल्टी वसूली इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी वेदांत गनेड़ीवार और उनके पार्टनरों पर होना चाहिए। मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के पास ये विभाग था, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केदार कश्यप को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। बता दें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को
संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि मंत्रिमंडल में मेरे साथी केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी जिम्मेदारी को लेकर केदार कश्यप ने सीएम विष्णुदेव साय का धन्यवाद जताया है। कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, संसदीय कार्य की जिम्मेदारी मिली है। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने मुझे जवाबदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा उनकी जवाबदारी जब मिली है उस पर मैं खरा उतरूं। ये राम मंदिर बनने के बाद पहली बार पूरी कैबिनेट जो है वो अयोध्या जाने वाली है, कैसी तैयारी कर रहे हैं और कैसे दर्शन? हम सबका सौभाग्य है कि हमको भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के ग्रामीणों को भी भगवान राम के दर्शन करने का कार्य कराया है। निश्चित तौर से सबके लिए सौभाग्य का विषय है। दीपक बैस जी को 1 साल हो गया और 2 चुनाव हुए हैं और दोनों चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत जो है वो मिली है, कैसे देख रहे हैं कार्यकाल? देखिए, जो करारी हार मिली है और उसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए और वो पार्टी को अच्छे से चलाए, यही शुभकामना है। केदार कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, संसदीय कार्य की भी जिम्मेदारी है। अब वो विधानसभा पे जो है वो संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। बात करते हैं रायपुर की, जहां रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मोर्चा प्रकोष्ठ और संगठन अध्यक्षों की बैठक हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजीव भवन में ये बैठक हो रही है। बैठक में विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार की जा रही है, साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। महादेव सचा ऐप को लेकर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 11 बैंकों में 2 करोड़ की राशि फ्रीज कर दी गई है और एक इनोवा कार भी जब्त की गई है। पुलिस कांस्टेबल ने 58 करोड़ रुपए वैध कर लिए थे। बालोद में अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचे प्रशासन के दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में कुल 47 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। गुरुनगर पंचायत की जमीन पर व्यापारियों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के दुकान तान दिए थे। कई सालों से वो यहाँ रह रहे थे। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की है। इधर मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से इस सड़क में जमकर गड़बड़ी की गई है। हालात ये हैं कि बता दें, सड़क बनने के 15 दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुंगेली पंडरिया मुख्य मार्ग से गोपातपुर ये सड़क बनाई गई है। सरकारी कागजों में इसकी करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क जुलाई 2023 से शुरू की गई थी और अप्रैल 2024 में ये बनकर तैयार हुई, लेकिन ग्रामीणों की माने तो सड़क 15 से 20 दिन में ही उखड़ने लगी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो नेशनल हाईवे से छोटे छोटे गांवों को जोड़ती है, उस योजना के तहत मुंगेली ज़िले के ग्राम गोपातपुर में भी एक सड़क बनाई गई थी जो महज 2 महीने बने नहीं हुए हैं और स्थिति आप देख सकते हैं। ये जो सड़क है 1300 मीटर की सड़क बनाई गई है। इस सड़क में अधिकारियों की और जो ठेकेदारों की लापरवाही जो है वो साफ नज़र आती है। ग्रामीणों का कहना है कि जो ये सड़क है वह 15 दिन पहले बनी है। यह रोड जो है जिसकी संधारण कार्य जो 38 लाख के करीबन राशि में संधारण कार्य किया गया था और ये पूर्व में 2014-15 में रोड का निर्माण किया गया था। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि बताएंगे ये रोड कब निर्माण हुआ है और कितने दिन हुए इस रोड को निर्माण हुए। इस रोड को मतलब 15 दिन हुआ है निर्माण हुए और बारिश चलती चलती इसको मतलब बनाया गया। रोड को इंजीनियर भी आया था, डामर भी कम डाला है और डामर के लिए बोला तो बोलते हैं 20 mm डाला है, नाप लो टेप लेके ऐसा वैसा करके और धौस दिखा रहा था इंजीनियर। बहुत तकलीफ है यहाँ आने जाने में। कब का रोड बना हुआ है? अरे अभी का 15 रोज हुआ है, वो कितना दिन हुआ है। ओके, कितना जल्दी खराब भी हो गया? पूरा तुरंत खराब हुआ है। मौसम भी बारिश का है और बारिश में परेशानी ना हो, कुछ दिक्कतें ना आए, इसलिए रोडों का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये रोड के निर्माण में जिस तरीके से गुणवत्ता विहीन ये जो रोड बनाया गया है, सरासर ये कहा जा सकता है कि यह ठेकेदार अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिसमें यह रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। विस्तार न्यूज़ के लिए मुंगेली से मोहम्मद अली। कार्य अभी प्रगतिरत है, कार्य पूरा नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार से उसमें भुगतान किया गया है। यदि कार्य में गुणवत्ता में कमी होगी
तो उसका परीक्षण कराया जाएगा, तत्पश्चात फिर पूरा कार्रवाई किया जाएगा। हो सकता है सड़कों में भारी वाहनों का आवागमन हुआ होगा। क्या है, सामान्यतः सिंगल लेन रहने से ग्रामीण सड़कों में परेशानी आता है कि काम चलते रहता है, उसमें वाहनों का आना जाना लगा रहता है। उधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। सरगुजा संभाग के इलाकों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहते हैं। इस बीच अलग अलग संगठनों द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे लोगों की घर वापसी कराई जा रही है। विस्तार न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के धर्म बदलने का कारण भी जाना है। आप किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को नहीं मानते हैं, और किस धर्म को आपको मानना चाहिए और किस धर्म को नहीं मानना चाहिए, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन हाँ, किसी को ज़बरदस्ती और बहकावे में लाकर, किसी लालच देकर किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर करना, उसको झांसा देना, ये गलत बात है। और शायद इसी वजह से सरकार भी इस धर्मांतरण को लेकर सख्त है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट देवंती पहले कौन सा धर्म में थे या कौन सा? ईसाई धर्म में थे पहले। हाँ। तो सिंदूर नहीं लगाती थी। अब हिंदू धर्म में आके लगाती हूँ। खुशी लग रहा है। यहाँ लगभग वही 100 आदमी हो गए होंगे, ईसाई बन गया होंगे। तो पहले हिंदू थे सब, बाद में कुछ एक दो इक्का दुक्का थे, उन्हीं लोग आके बताए कि यहाँ इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ ऐसे करके। और चले आगे बढ़ते बात करते बलौदा बाजार की। बता दें, बलौदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस की एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। 10 जून को हुए प्रदर्शन के आरोपी भीम आर्मी के किशोर नवरंगे को लेकर पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची है। पुलिस दशहरा मैदान में मौजूद भीड़ और मंच संचालन समेत तमाम तथ्यों की जानकारी ले रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है। पुलिस सभी घटना स्थलों पर आरोपियों को ले जाकर उनकी भूमिका की पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब लगातार एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आपको बता दें, हिंसा मामले में पुलिस की एसआईटी टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। जिस तरह से 10 जून को एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और सीन रिक्रिएट कराकर सारी जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लेट लतीफी को लेकर प्रशासन सख्त है। बता दें, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही और अत्यधिक समय व्यतीत के बाद भी आवास निर्माण पूरा न होने पर प्रशासन सख्त है, जिसके बाद प्रशासन ने 19 हितग्राहियों के साधारण नोटिस के बाद अब कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया है। उधर सड़कों पर आवारा मवेशियों के कब्जे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ समस्या एनसीबी जिले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बता दें, एनसीबी जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नेशनल हाईवे पर सभी सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। और इधर केसीजी जिले के ग्राम पंचायत देवरच्चा के आश्रित ग्राम टिंगीपुर में मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर मामला सामने आया। यहाँ के ग्राम बिजली, पानी, सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं को लेकर लगातार ग्रामीण तरस रहे हैं।